पीयूष शांगी, इनका सवाल है मनोरमा इंडस्ट्री के बारे में। अगले 1-2 साल के नज़रिए से इसको देखना चाहते हैं और इसमें सही पी लेवल क्या रहेगा, प्राइस अर्निंग लेवल क्या रहेगा, जिस पर इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मतलब थोड़ा नीचे-नीचे के स्तरों पे बीच-बीच में खरीदते रहें। इसके लिए किस रेंज पर आप कहेंगे कि वो ध्यान रखें? नहीं, बहुत एक्चुअली बहुत पहले मैं ट्रैक कर रहा था इसको, लेकिन जब तक मामला समझ में आता हाथ से छूट चुका था। इनका काम बहुत अच्छा, मतलब यूनिक टाइप का काम है। ये लोग ये ना कुछ अलग तरह के सीड से कुछ बटर बनाते हैं। तो इनका मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो खैर बहुत महंगा हो गया ना। 85 टाइम्स पे तो मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे उसको ट्राई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अटकेंगे तो वापस निकल नहीं पाएंगे। आप इसका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है उससे समझते हैं। इसका सेल्स का ग्रोथ रेट चल रहा है करीब करीब 60-80% का अभी दिख रहा है। लेकिन इसमें रिस्क ये होता है कि एक छोटे सा ग्रोथ में स्टॉल हुआ और आपका पी आराम से 20-30% करेक्ट हो जाता है। तो अगर ये ग्रोथ में रेट मेंटेन है, तो मैं समझता हूँ कि जो 80 टाइम्स 85 पे मिल रहा है, अगर ये कभी 60 टाइम्स पे मिले तो इसको रिव्यू करना चाहिए। नॉट दैट वहाँ पे लेने लायक हो जाएगा, ऐसा बोला जा सकता है। 60 टाइम्स पे हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है वो देखना चाहिए उस समय जाके। और फिर अगर उस समय बनता है कि ये ग्रोथ रेट मेंटेन है, तो मे बी 60-50 टाइम्स पे ये बन सकता है, बिकॉज ग्रोथ रेट हाई है आपका। तो उस समय रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जितना ये आरओई जनरेट कर रहा है, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 50-60 टाइम्स जो है वो इवैल्यूएशन रेंज होना चाहिए। जी। लेकिन सुमेश, आप जो कह रहे हैं कि ठीक है, ग्रोथ रेट अच्छी है, अगर इनकी ग्रोथ रेट ही 60% जा रही है और 85 के आसपास का वैल्यूएशन मिल रहा है, तो उस हिसाब से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई, इतनी ग्रोथ वाली कंपनी को थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन देने में क्या दिक्कत है। आशंका कि कहीं अटक गया तो अब उस आशंका के दम पे आज जो उसकी अचीवमेंट है उसको हम कैसे नकार दें? आशंका होनी चाहिए, क्योंकि आपका बेस बढ़ रहा है। आपका 60-80% का ग्रोथ मिल रहा है 100 करोड़ पे सेल्स पे। 250 करोड़ के सेल्स पे 70-80% का ग्रोथ रेट मुझे नहीं लगता सस्टेनेबल है। इट विल कम डाउन, इट हैज़ टू कम डाउन। तो उस चीज़ का ध्यान रखना ही चाहिए और इस को कॉग्निजेंस में लेते हुए ही आगे काम करना चाहिए। जी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, तिमाही दर तिमाही, मतलब पिछली बार 209 करोड़ की सेल्स थी, इस बार 233 करोड़ की सेल रही। मार्जिन भी इन्होंने बढ़ाया है। मतलब अगर क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको कहीं पे स्लो डाउन आता हुआ दिखे, तो आप समझें कि हाँ, कहीं पे ब्रेक लग रहा है। अभी तो मतलब वैसा कुछ अंदेशा दिख नहीं रहा, कम से कम जो आपके सामने फ्रंट पे जो आंकड़े हैं। 80% सस्टेनेबल है ही नहीं ग्रोथ। ये 1 साल का डेटा हो जाने दीजिए, ये फाइनेंशियल का आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये 50% वाले रेंज में आना ही आना है इसको। इन्फ्लेशन जैसा समझिए, रिलेटिव टर्म है। 1 साल अगर बेस बढ़ गया तो अगला साल ग्रो नहीं कर सकते, और जैसा ही होगा ग्रोथ रेट कम, धड़ाम से पी नीचे, वो तय चीज़ है। इसलिए वो हैलुसिनेशन में नहीं जाए कि नहीं भाई, ये तो सब कुछ हंकी डोरी चल ही रहा है यहाँ पे। इसलिए केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रोथ रेट सस्टेन हो जाएगा। मैं नंबर समझा रहा हूँ आपको। 100 का 200 250 करोड़ होना ठीक है। 250 का 500 करोड़, अब 100 से 500 करोड़ 5 टाइम का हमारा डिमांड है। मुश्किल है। नहीं है ऐसा, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन फिर से बेस नॉर्मल होगा, उसके बाद फिर से मोमेंटम आएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ रेट नॉर्मलाइजेशन एक फाइनेंशियल के बाद होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज आपका बेस थोड़ा हाई हो जाएगा। जी। अब यहाँ पे इनका जो चार्ट है ये दिखा रहा है हमें कि 300 का भाव जो है वो 1600 हो गया है। अब यहाँ पे मैं वही जो आप वैल्यूएशन के हिसाब से कह रहे थे, यहाँ पर अब प्राइस के हिसाब से मैं पूछूंगा कि भाई और कितनी गुंजाइश है इस मोमेंटम में, और कहाँ पर जाकर आपको लगता है जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं साइकिल टारगेट, वो आ जाएगा? समय आ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि समय आ रहा है। मनोरमा देख लेते हैं, अगर मुझे मिल जाता है तो कुछ। सॉरी,
थोड़ा और पहले चले जाएं, अगर आप 2023 में भी चले जाएं तो सिर्फ पौने 200 रुपये के आसपास का इसका भाव था। अगर आप इसका कोविड ये बॉटम ना देखें 100 रुपये के मिल नीचे गया, का था। नंबर मिल गया मुझे। जी। देखिए क्या है, अभी हम हैं जुलाई 25 में, मैक्सिमम मैं समझता हूँ आप इसमें कितने डाल सकते हैं, अगर डाला जाए 1, 2, 3 महीना, मैक्सिमम मुझे लगता है कि इसका साइकिल 1800 के आसपास तक जाके लग जाएगा। जी। अच्छा, जितनी जस्ट जल्दी आउट ऑफ 1800 क्यूरियोसिटी, जब आप हाँ। इसे ट्रैक कर रहे थे और आपने कहा कि नहीं हाथ से निकल गया, तो वो कौन से लेवल्स रहे होंगे उस समय? 350। अब बताइए, अगर 350 में मतलब उसमें आपने कहा हाथ से निकल गया, अभी बताइए आप बैठे होते 5 टाइम्स पे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने 5 टाइम्स वाले स्टॉक नहीं है, बहुत हैं, लेकिन ये नहीं है। तो एक्चुअली बिज़नेस यूनिक था ना, तो इसमें हमको होना चाहिए था, ये मेरी गलती है। लेकिन क्या है कि सेक्टर ऐसा है, बिज़नेस ऐसा है कि इसको समझने के लिए समय चाहिए था। क्योंकि बिना समझे घुस जाते, उसके बाद फिर हाथ जला के निकलते तो कैसे होता, लेकिन तब तक छूट गए। जी।